बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन, 16 मार्च को एक फ़रार होने वाला डकैत गैंग कौन है, कहां से आया है, और नाज़रीन इनका उसी शाम जब ये लाहौर से ये वाक़या करके फ़रार हो रहे थे, इनका नाज़रीन दीना के अंदर एक सहूलतकार था कि जिस सहूलतकार के साथ सीसीडी जेलम का पुलिस मुकाबला हुआ है, उसमें सीसीडी के एक अहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं और ये जो सहूलतकार था ये मारा गया है और इसके साथी जो हैं वो फ़रार हो गए हैं। नाज़रीन, ये डकैत गैंग कहाँ है, क्या मामलात हैं, तमाम हक़ाइक़ से मैं आपको आगाह करूँगा। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि इसके जो साथी हैं नासरी ज़ादे के, ये गिरफ़्तार हो गए हैं, लेकिन नाज़रीन ये गिरफ़्तार नहीं हुए थे, बल्कि इस पुलिस मुकाबला के बाद इन तीनों जो बाकी इसके साथी थे, इन्होंने एक गाड़ी छीनी और गाड़ी छीन कर ये फ़रार हुए और आगे जाकर फिर इन्होंने एक और गाड़ी जो है वो तब्दील की, छीन कर दूसरी गाड़ी जो है इन्होंने ली और ये फ़रार हो गए। और लाहौर पुलिस की टीमें ताहाल गैंग के ताक़ुब में हैं। लेकिन ये दीना में जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े से मैं आपको आगाह करता हूँ कि नाज़रीन दीना के अंदर एक गाँव है कि जहाँ पर ये रूपोश हुए थे 16 मार्च को डकैती की वारदात करके, और वहाँ पर चूँकि नाका इन्होंने तोड़ा था। दीना में नाज़रीन जीटी रोड पे बड़े नाके लगे होते हैं पुलिस के, पंजाब पुलिस के, जगह जगह चेकिंग्स होती हैं। तो जब ये गाड़ी की शनाख्त हो गई थी और इसके बारे में तमाम पंजाब पुलिस को वायरलेस कर दी गई थी, तो ये गाड़ी दीना के करीब जो है एक नाका तोड़ के फ़रार हुई, जहाँ पर पुलिस पार्टी इसके पीछे लगी और सीसीडी की टीमें भी वहाँ पर मौका पर पहुँच के उन्होंने इस गाँव को घेरे में ले लिया। तो जो सहूलतकार था उसकी नाज़रीन पुलिस के साथ फायरिंग हुई और वो फायरिंग के अंदर मारा गया। सहूलतकार कौन था, इसकी तफसीलात से भी मैं आपको अगले व्लॉग में आगाह करूँगा। लेकिन नाज़रीन सबसे अहम बात यह है कि 19 करोड़ रुपए की वारदात करके फ़रार होने वाला ये जो गैंग है, अफ़गान डकैत गैंग का नाम दिया है इसे डीआईजी ऑपरेशन लाहौर ने, और उन्होंने अपने एक पीआरओ के ज़रिए जो बयान जारी किया गया है उसमें इस गैंग की खसूसियात बताई हैं कि ये कितना एक्टिव गैंग था लाहौर के अंदर और ये कैसे वारदातें करता था। नाज़रीन, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरा ने यह भी बताया है कि इस गैंग के, इस अफगान डकैत गैंग के 10 से 12 बाशिंदे पहले भी पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हुए हैं और ये बड़ा एक एक्टिव गैंग था कि जिन्होंने ये 19 करोड़ की वारदात की। और नाज़रीन यही नहीं, इनकी लाहौर में इसी नौयत की कई वारदातें हैं और ये गैंग बाकायदा तौर पर कोई रैकी नहीं करता था, बस ये अच्छा घर देखते थे और उस घर में घुस जाते थे, वहाँ से इनको जो मिले वो ये लेकर फ़रार हो जाते थे। और ये 19 करोड़ की जो वारदात है ये भी नाज़रीन इसी तरीके की वारदात है कि इन्होंने घर देखा और घर के अंदर घुस गए, क्योंकि वो फैमिली सैरी करके आ रही थी तो दरवाज़ा खुलते ही ये अंदर उनके साथ घुस गए और सारी लूट मार करके वहाँ से फ़रार हो गए थे। नाज़रीन, नासरी ज़ादे को जब गजोमता पुलिस नाका के ऊपर पुलिस पार्टी ने रोका तो नाज़रीन इसने गाड़ी वहाँ से भगा दी थी और भगा कर ये गाड़ी काफ़ी आगे ले आया था। नाज़रीन पुलिस ने पीछे से ब्रस्ट किया था इसको फायर, उसकी वजह से ये गाड़ी चलती काफ़ी आगे तक ये नासरी ज़ादे ले गया था और इसने अपने साथी जो थे डाकू उनको फ़ायदा पहुँचाया, गाड़ी आगे ले गया। वहाँ पे इसके साथी नाज़रीन गाड़ी से निकल कर भागे, फिर नाज़रीन उन्होंने आगे गाड़ी छीन कर ये फ़रार हो गए और उससे आगे फिर उन्होंने एक और गाड़ी छीनी और ये मज़ीद आगे निकल गए। नाज़रीन इन डाकुओं की कोशिश सरहद पार करने की है और लाहौर समेत पूरे पंजाब की पुलिस, जिसमें सीसीडी इदारे भी शामिल हैं, इस वक्त इन डाकुओं के पीछे है और उम्मीद की जाती है कि जल्द ये बाकी जो डाकू फ़रार साथी हैं ये गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। ये अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके हैं नाज़रीन, चूँकि ये एक बड़ा मुनज़्ज़म और ख़तरनाक डकैत गैंग है, अफ़गान डकैत गैंग है ये, कि जिसके साथ लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस इस वक्त नबरद आज़मा है और 3 डाकुओं को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कि जिस दौरान दीना के अंदर एक सहूलतकार के साथ फायरिंग का तबादला हुआ सीसीडी जेलम का, और उसमें नाज़रीन एक सीसीडी एहलकार हमारे ज़ख्मी भी हुए हैं और ये जो सहूलतकार था ये मारा गया है, जबकि इसके साथी जो है वो फ़रार हो गए हैं। और इसी गैंग के जो सहूलतकार थे उसके साथ जो मुकाबला हुआ है उसमें, तो ये नाज़रीन सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अफ़गान डकैत गैंग बड़ी वारदातों में मुलव्वस है और लाहौर पुलिस इसके पीछे है। देखते हैं कि कब तक इसको गिरफ़्तार किया जा सकता है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।